मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परम मांगलिक ग्रंथ श्री तत्वार सूत्र जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी है। इसके पहले अधिकार में जीव तत्व का स्वरूप है, उसके अंतर्गत ज्ञान की मीमांसा चल रही है। ज्ञान के अंतर्गत जानने के उपाय बताए। प्रमाण नये अधिगम, प्रमाण और नये के द्वारा पदार्थ जाने जाते हैं। इसमें से प्रमाण जो पदार्थ को सर्वदेश रूप से ग्रहण करे इसे कहते हैं प्रमाण। वो प्रमाण से जाना हुआ जो पदार्थ है उसका फिर किसी एक अवस्था के द्वारा निश्चय करना, जानना, विचारना, देखना, बताना, उसे क्या कहते हैं? नय। प्रमाण पहले होगा कि नय पहले होगा? प्रमाण ज्ञान पहले पाया जाएगा, प्रमाण पूर्वक नय हो सकते हैं। तो फिर अभी आप जो सुन रहे हो, जान रहे हो जीव आदि के बारे में, वो प्रमाण है कि नय है? नय है, तभी तो आप प्रमाण पहले होता है। तो ये है कि जिस वस्तु का अभ्यास नहीं है, जिस विषय का ज्ञान नहीं है, उस विषय के बारे में एक एक करके परिचय दिया जाता है। कोई सी भी विद्या हो, उस विद्या में एक एक अंश के ज्ञान कराया जाता है। जैसे यदि आप जाओ कभी स्विमिंग सीखने के लिए तो क्या कराया जाएगा? एक पहले दिन आपको डुबो देंगे, जा बेटा तैर, नहीं ऐसा नहीं। तो फिर क्या करेंगे? एक दो दिन की प्रैक्टिस करिए, हाथ ऐसे चलाए जाते हैं, फिर एक दिन की प्रैक्टिस में पैर ऐसे मारो, फिर हाथ चेहरा को ऊपर नीचे ऐसे करो, ऐसा करके एक एक अंश। अब लेकिन जब वो व्यक्ति को प्रैक्टिस कराई जाती है, मतलब तो तैर वास्तव में, तो क्या करेंगे? हाथ भी चलाना, पैर भी चलाना, जो चेहरा है, गर्दन है, मुंह है, उसको कितनी देर अंदर रखना, कितनी देर बाहर रखना, कैसे श्वास लेना, इस सब का जो पूरा समग्र है वह समग्र ज्ञान उसके पैदा होता है। लेकिन कब? अभ्यास से। एक एक ही करता रहे तो नहीं हो सकता है। केवल पैर 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 ही चलाता रहे तो उसको एक अंश का ज्ञान है ना, स्विमिंग नहीं कर सकता। हाथ अकेला चलाता रहे, स्विमिंग नहीं कर सकता। वो ट्यूब में ले जाकर के आप भले कुछ भी करते रहो कि हम तैर रहे थे, ट्यूब समझते कि नहीं, ट्यूब बांध ली, तैर ली, तैरना नहीं हो, वो तो आपका आनंद है बस, जल क्रीड़ा। लेकिन जिसको सीखना है तो उसके सीखने के लिए एक एक स्टेप्स को करके वो सीख लेता है। जब वह तैरता है तो वो क्या याद करता है? मुझे पैर चलाना है, हाथ चलाना है, श्वास लेना है, कि मुझे मूव करना है। क्या सोचता है व्यक्ति? समग्र रूप से क्या सोचता है? मुझे तैरना है, मैं तैरना चाहता हूँ, इतना मात्र रहता है। मुझे अब हाथ पैर क्या होना है वो अपने आप चलता है। शुरू में नहीं होता, जैसे कहते हैं ना, याद ही नहीं रहता कि हाथ भी निकालने हैं, श्वास भी लेनी है, इधर उधर मुंह करना है, पैर चलाना, याद नहीं रहता है। शुरू के 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो करता जाता है कि नहीं, तुम्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि नहीं ऐसा करो, तुम्हारी ये गलती है, तुम यहाँ पर कमी कर रहे हो, तो वो सुन सुन करके क्या करता है? उस कमी को दूर करता है, और दूर करने पर उसका तैरना सफल हो जाता है। ऐसे ही हमको क्या करना है? संसार से तैरना है। क्या करना है? तैरना है कि नहीं? तो अपने डूब रहे हैं, संसार में डूबे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तैरना सीखो। तैरना सीखने के लिए सीधे ही तैरना ही क्या? सीधे नहीं तैरा जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, परिचय देते हैं। किसका? जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का। तो परिचय हम देंगे एक एक अंश का, इकट्ठा सारा बता देंगे तो तुमसे बनेगा नहीं। तो बताया, जीव सत है, जीव असत है, जीव नित्य है, अनित्य है, ज्ञान लक्षण है, दर्शन लक्षण है, ऐसा एक एक करके बताया। शुद्ध ऐसा होता है, अशुद्ध ऐसा होता है। अब ये सीख लिया आपने अंश में, और अंश को याद करके रख लिया, तो प्रमाण ज्ञान हो जाता है कि नहीं? समग्र ज्ञान। मेरे समग्र ज्ञान नहीं होता है। ऐसे क्या करना पड़ेगा? उसमें गोते खाओ, उसका अभ्यास करो, उसका विचार करो, उसका संवेदन करो, यानी प्रैक्टिस करो। वो प्रैक्टिस करके जैसा है वैसा का वैसा फिट ऐसा हो जाए कि तुम्हें विकल्प नहीं रहे। जैसे ये लाइट को देखते हो जब, या कोई शब्द सुनते हो, तो ये नहीं होता कि ये शब्द सत्य है कि असत है, एक है कि अनेक है,
नित्य है कि अनित्य है, जीव है कि अजीव है, ऐसे विकल्प नहीं आते, फिर भी आप सीधे सीधे जान लेते हो। ऐसे के ऐसे इस आत्मा अजीव आश्रव आदि के संबंध में हम इतने निष्णात हो जाए अभ्यास के द्वारा कि हमें विकल्प ना हो कि ये कौन से नए से या कौन से प्रमाण से बस जान आ जाए। तो ऐसा होने पर वो आदमी तिरता है, तेर जाता है, ऐसे तेरा जाता है। इसलिए प्रमाण पूर्वक नए तो पैदा होंगे, क्योंकि जो सीखा हुआ था उसने ही बताया था कि ऐसे ऐसे हाथ चलाना। कोई नो सीखिया नहीं बताता है, जो सीखा हुआ है वह बताता था। इसलिए यहाँ पर भी जिसने प्रमाण को जाना है, ऐसे प्रमाण के जानने वाले प्रामाणिक आचार्य भगवंत, सर्वज्ञ भगवंत, वे बताते हैं कि ऐसा ऐसा पदार्थ है, वस्तु है, अब उसको जानो, जान के ज्ञान पैदा करो। इसलिए हम कह रहे हैं इतनी बात कि कोई कहेगा प्रमाण से नए पैदा होता है, ये समझ में आता है, लेकिन नए अधूरा ज्ञान है, वो प्रमाण के बिना नए होता नहीं है। तो हम अधूरे ज्ञान से और झूठे ज्ञान से प्रमाण को कैसा पैदा कर लेंगे, क्योंकि ये तो अंश छुटपुट ज्ञान है, तो इससे कैसे पैदा हो जाएगा। तो इसलिए आपको दृष्टांत दिया कि जैसे एक स्विमिंग को सीखने वाला बालक बच्चा, वह एक एक अंश को जान करके फिर उतने अंश मात्र से वो स्विमर नहीं बनता, अंशों को जान करके समग्रता को धारण करता है, पूरे पने को देखता है, उसका प्रयोग करता है, तो उसका ज्ञान पूरा बन जाता है। ऐसे हमारा आपका कर्तव्य है कि हम जब एक एक अंश से बात जान रहे हैं, जीव को मति ज्ञान की अवस्था से जाना, जीव को संसार अवस्था से जाना, जीव को त्रस अवस्था से जाना, जीव को वेद अवस्था से जाना, जीव को कषाय की तरफ से जाना, क्रोधी है, मानी है, इन सब अंशों से आप जान रहे हो, तो दूसरे अंश को सबको मिला करके एक पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अधूरा नहीं जानना, पूरा जानना नए से, और उसको बनाना, सेट करना पूरा। आत्मा क्रोधी है, ठीक है, नहीं है कि नहीं है? आत्मा क्रोधी है, नहीं है? हाँ, इसलिए अभी है भी सही, है भी सही है, क्या है, यानी भी ज्ञान बाकी है। आत्मा क्रोधी है कि नहीं है? सामान्य पूछ रहा हूं, आप तो इतना तो बता दो। आत्मा क्रोधी है, हमारी आत्मा क्रोधी है, हाँ ठीक है, हमारी आत्मा क्रोधी, ये जाना। हमारी आत्मा क्रोधी नहीं है, ये जाना क्या? नहीं जाना, यानी हमने एक अंश जाना। यह निरपेक्ष नहीं कि हम बात कहना चाह रहे हैं। हम ये जानते हैं मेरी आत्मा क्रोधी है, ठीक है, घमंडी है, मायाचारी है, लोभी है, परिग्रही है, पापी है, ये सब जान लिया। अब मेरी आत्मा पापी नहीं है, मेरी आत्मा ठग नहीं है, मेरी आत्मा क्रोधी नहीं है, मेरी आत्मा मायाचारी नहीं है, मेरी आत्मा लोभी नहीं है, मेरी आत्मा हिंसक नहीं है। ये अंश क्या आ रहा है जानने में? ये अंश आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारा जो ज्ञान है अपने आत्मा के बारे में, वो कैसा है? एकांत, एकांत ज्ञान है। तो कोई कहता है ठीक है, हमने जान लिया, मेरी आत्मा क्रोधी है ही नहीं, मेरी आत्मा लोभी है ही नहीं, मेरी आत्मा शुद्ध ही शुद्ध है। अभी इस अवस्था में बैठ करके इतना जान रहा है, वो क्रोधी बिल्कुल भी नहीं है, तो तब तो ठीक हो गया ना। वो भी क्या है? एक अंश, दो अंश नहीं जाने उसने विरोधी, क्रोधी और अक्रोधी, मानी और निर्मद, मायावी और निष्कपट, लोभी संतोषी। आप कौन हो, लोभी की संतोषी? लोभी, अच्छा बता। संतोषी हो? नहीं, ये है एकांत। ये क्या है? एकांत। रूढ़ी नहीं, रूढ़ी तो अलग चीज, एकांत अलग चीज, रूढ़ी अलग चीज। रूढ़ी तो है ना, जो आप बिना किसी ज्ञान के जो भी कर रहे हो परंपरा से, घर में आज रोड तीज है ना, रोड बनना है, ये रूढ़ी है। ये क्या है? बनाया हो ना, आज सब क्या बना होगा, आज ही बनता है, बाकी दिन गायब रहता है। भाई आज ही क्यों बनाने की वो रहती है?
परंपरा जो चली आ रही है चल रही है, चल रहा है, कोई सोचता भी नहीं है। जैनों क्या कोई भी खाने पीने के त्योहार नहीं होते, ध्यान रखना। खाते जाओ। कोई भी त्योहार, कोई भी व्रत जैनों क्या खाने पीने पर आधारित है ही नहीं। जो खाना पीना छुड़ाने के तक लिखेगी। अब लिखने वाले ने तो बहुत कुछ लिखा है। पूजा भी है, व्रत भी है, कथा भी है, सब है, लेकिन सोचना थोड़ा सा समीचीनता में कि इसमें कितना तथ्य है। काल में बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती है, इसको बोलते हैं रूढ़ी। ठीक है, और हम जो एकांत रूप से ही अपने आप को या परवस्तु को जानते हैं उसको बोलते हैं एकांत। ये सारा प्रकरण अपना चल रहा है इस एक स्लाइड के संदर्भ में। कहाँ गया? सापेक्ष नए सम्यक होते हैं, दुरुपेक्ष नए निरपेक्ष नए दुर्नय होते हैं। ये जितनी अपने बात करी कि मैं एक रूप मानता हूँ, मैं अपने कल जो अंत में कही थी, मैं अपने आप को मनुष्य ही मानता हूँ, पुरुष ही मानता हूँ, अन्य नहीं। ये क्या है? एकांत। आप स्त्री हो, ठीक है, स्त्री ही हो कि कुछ और भी हो? पुरुष भी हूँ, हाँ बोलो पुरुष हूँ। आत्मा पुरुष ही होता है, आत्मा पुरुष ही कहलाता है। पुरुषार्थ सुना ही नहीं कभी? पुरुषार्थ। आप पुरुषार्थ करते हो कि महिलार्थ करते हो? क्यों? आप तो पुरुषार्थ, आप क्या करते हो? महिलार्थ नहीं करते हो, आप तो महिला हो। नहीं, पुरुषार्थ। पुरुष यानी ये शरीर से मतलब नहीं है, आत्मा। आत्मा का, सबकी आत्मा का नाम पुरुष ही है। कोई शरीर के लिंग से पुरुष स्त्री नहीं, आत्मा सारी की सारी पुरुष है। इसलिए बोलो आप कौन हो? महिला की पुरुष? अब पुरुष, अब महिला गायब, ये भी एकांत। में जानना वर्तमान अवस्था में स्त्रीत्व की पर्याय है और स्वभाव से पुरुषत्व है। ये दो चीजें हैं ज्ञान में एक साथ, जाना जा रहा है, उसका नाम है प्रमाण। वो नहीं जान रहे तो वो जो आप जाने ना एक अपेक्षा छोड़ करके, उसका नाम है दुर्नय। अब सब जगह लगाना तो आपको समझ में आ जाएगा एकांत किसे कहते हैं। ये जो जब अपन ऐसे क्रोध करते हो या कभी ऐसे सोचते कि ये मैं नहीं हूँ, हाँ, बस कर मारे और ऐसे जा रहे, जरूरी नहीं है, तो वो फिर सापेक्ष हो जाता है क्या? यदि आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ तो आपको दोनों चीजें ज्ञान में है कि बस एक टाइम, मतलब उसको निकालने के लिए उस पल का चिंतन है। प्रमाण ज्ञान ना, तो प्रमाण ज्ञान में बना रहता है, दोनों अंश मौजूद हैं, दोनों अंशों में से। लेकिन ये स्वभाव नहीं है, ये विभाव है, मेरे स्वभाव से बाहर है, इसलिए मेरा नहीं है। तो उस आधार पे, उस तर्क पे चिंतन चाहिए। तो यदि आप सोच रहे हो उस आधार से, वो समीचीन है। और फिर उसी समय नहीं सोचो कि जब क्रोध आ रहा है तब हम कह रहे क्रोध में नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। जब आया ही है उसके पहले भी कहो क्रोध नहीं है, मुझ में क्रोध नहीं है स्वभाव की अपेक्षा से। मैं जीव हूं, जीव का स्वभाव क्रोध करना नहीं है। जैसे भगवान है, उनका स्वभाव क्रोध करना नहीं है, वैसे मेरा स्वभाव भी क्रोध करना नहीं है। फिर भी आ रहा है तो उसको भी स्वीकार है, क्या बोलेंगे? उसको स्वीकारो कि क्रोध है, लेकिन इस क्रोध को हटाने के लिए ही मैं स्वभाव का चिंतन कर रहा हूँ। क्रोध है तभी तो क्रोध को मिटाने के लिए स्वभाव देख रहे हैं, दोनों स्वीकार है। नहीं तो कोई पूछेगा आप सोच ही काहे के लिए ऐसा? जब आप क्रोधी होते ही नहीं तो सोचो मत, क्रोध में है ही नहीं कि नहीं, क्रोध आ जाता है, ये मेरे ज्ञान में है, उसको मिटाने के लिए, कम करने के लिए, उससे बचने के लिए हम स्वभाव का आश्रय ले रहे हैं, विचार रहे हैं। स्वभाव के आश्रय के बिना क्रोध मिटना असंभव है। आप चाहे जितना ठंडा पानी पी लेना क्रोध आने पर, उस समय ठंडा हो जाओगे, लेकिन क्रोध जाएगा नहीं। क्या करना पड़ेगा क्रोध मिटाने के लिए? क्षमा होने का प्रवचन नहीं दे रहे हैं? परसों आएगा, चिंता मत करो आप लोग। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मिटाने के उपाय क्या हैं? स्वभाव। आप चाहे इतना धन छोड़ देना, दान दे देना, वस्तु स्वरूप, जो वस्तु स्वरूप अपना धर्म है, आत्मा का स्वभाव है, त्रैकालिक ज्ञान दर्शन, उसका जानना, देखना, अनुभवन करे बिना क्रोध छूटता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दान देना बंद कर दें, हम सिक्का डालना बंद कर दें कि आपने कहा था और स्वभाव तो आ नहीं रहा है तो ये भी क्यों छोड़े। ये है एकांत कि हम कहे किस अपेक्षा से रहे थे, वो एक अपेक्षा थी और आपने उसी को क्या मान लिया? सर्व था।
तो वो क्या बन गया? निरपेक्ष। अब इसमें बहुत सारे उदाहरण दृष्टांत थे। पुण्य कैसा होता है भैया? हे उपादेय, हे पक्का। तो काय के लिए बैठे हैं यहाँ पे? काय के लिए बैठे हैं? तो उपादेय, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब क्या है कि पुण्य है कि उपादेय? तो दोनों उत्तर देने पड़ेंगे। किसी अपेक्षा से उपादेय, किसी अपेक्षा से हे। अब आपने हे ही कह दिया अकेला सर्वथा, तो कहेंगे इसमें थोड़ी दिक्कत है। नहीं तो आप सर्वथा हे कहोगे, हमारा यहाँ बैठना संभव नहीं है, बोलना संभव नहीं, मंदिर जाना संभव नहीं। आप बालक को दर्शन नहीं करा सकते। 45 दिन के बालक को आप नमोकार मंत्र नहीं सुना सकते, क्योंकि उसको ही पता ही नहीं है। उसको कहना शुद्ध आत्मा तेरी है और तो उसको प्राप्त कर, इतना कह करके उसको नमोकार क्यों सुनाएंगे? कुछ और ही सुनाया जाएगा, क्योंकि है ना। इसलिए कथनचितता क्या बोली जाती है कि जब तक शुद्ध की प्राप्ति नहीं होती तो शुद्ध के अवलंबन के लिए, शुद्ध के प्रकट करने के लिए जो उसकी सहचारी चीज है उसको ग्रहण किया जाता है। हम यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं किसको? प्रशस्तता को, लेकिन प्रशस्त बांधने के लिए नहीं, प्रशस्त के द्वारा शुद्ध को हम समझ सके, शुद्ध का अवलंबन ले सके, इसके लिए इस परिवेश में है। लेकिन जानने मानने वाली बात क्या है कि हाँ, पुण्य बांधने के लिए है, संसार में भटकाता इसलिए है, लेकिन एक अपेक्षा से जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक प्रशस्त कार्यों में रहते हैं, ताकि अशुभ कार्यों से बचे रहें और हमारे मोक्ष मार्ग के साधन बने रहें। समझ में ही बात? नहीं आई हो तो बाद में विस्तार से आएगी, तब समझ लेना। लेकिन बस वो जो पीछे की बात थी निरपेक्ष और सापेक्ष, उसको अच्छे से याद रखना। इसलिए कभी झगड़ा पड़ रहा हो ना समझने सुनने में, तो विचारना किस नए से कह रहा है, प्रमाण से कह रहा है व्यक्ति कि नए से कह रहा है। यदि आप इसका निर्णय कर पाए तो आपको कोई भी व्याख्यान सुनने में दिक्कत नहीं आएगी, कोई सा भी ग्रंथ पढ़ने में समस्या नहीं आएगी। नहीं तो आप है ना बहुत जल्दी बहुत ग्रंथों को दूर कर दोगे। ये व्यवहार का ग्रंथ है, ये नहीं पढ़ना, ये निश्चय का ग्रंथ है, ये नहीं पढ़ना, समय सार में शुद्ध आत्मा है, ये नहीं पढ़ना, रत्नकरण शावकाचार में व्यवहार की क्रिया है, ये नहीं पढ़ना। अरे भैया, सब आचार्यों ने किसी अपेक्षा से लिखे हैं और हमारे लिए श्रेयस्कर है, इसलिए उनको जो विवक्षा से कहे हैं उनको समझो। और एक ही अगर तुम तैरना में एक ही बात करते रहे, हाथ चलाते रहे, पैर चलाना नहीं सीख पाए, तो निश्चित रूप से डूबोगे, पक्का डूबने वाले हो, डूब ही रहे हैं और डूबोगे। इसलिए दोनों समझना, निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थिक पर्यायथिक, शुद्ध अशुद्ध, नित्य अनित्य, ये सब। अब यहाँ पर एक बात है, ये अपन पढ़ रहे थे, नए किसमें लगते हैं? नए यानी ये जो नए है ये किसमें लगाए जाएंगे? शब्द में, वाणी में, वाक्य में, लिखावट में, बोली में, ज्ञान में, पदार्थ में, किसमें लगाएंगे? तो यहाँ पर दो चीज लिखी है। नए लगता है ज्ञान में, ज्ञान की पर्याय है ये अपन उसमें कहा ना, प्रमाण नए अधिगम, नयों के द्वारा जानना होता है, यानी नए जानने रूप चीज है, अर्थात नए ज्ञान की पर्याय है। तो नए किस में लगाया हमने? ज्ञान में। इस नए से मैं जान रहा हूं, नित्य नए से मेरी आत्मा शाश्वत है। तो ये मैंने जो जाना ये ज्ञान है ना, ज्ञान ही कहेंगे ना। तो ये नए किस में लगाया? ज्ञान में। ठीक है, एक बार फिर मैंने बोला भी, आपको समझाया कि नित्य नए से पदार्थ नित्य होते हैं, अनित्य नए की अपेक्षा से पदार्थ विनाशशील होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्षणभंगुर होते हैं। तो ये मैंने जो वाक्य बोला, तो इस वाक्य में क्या है? नए रूपता, नए का प्रयोग किया गया। या नए नहीं भी बोला, लेकिन अपन जैनों की सभा में बैठे हैं तो हमने वहां कह दिया पदार्थ अनित्य होते हैं, राजा राणा छत्रपति। अभी तक आपने पूछा नहीं, कोई बात नहीं, आपको उत्तर आ गया होगा कि वहां अनित्य नित्य कहा था सबको। तो हमने जैनों की सभा में कहा राजा राणा छत्रपति हाथिन के अस्वार मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, अनित्य भावना। तो ये अनित्य भावना जो कही है, ये शब्द निकले, ये प्रमाण रूप हुई कि नए रूप हुई?
अपेक्षा से कही आपने कि सर्वथा कही है? अपेक्षा से। क्या अपेक्षा से? पर्याय की अपेक्षा से। कि जो हम कह रहे हैं कि पदार्थ रहते हैं, मिट जाते हैं, रहते हैं, क्षणभंगुर है, वहां से पर्याय की अपेक्षा की स्वभाव की अपेक्षा से तो हमेशा मौजूद है, पदार्थ का नाश नहीं होता। ठीक है, तो यदि कहा जाता है तो जो वाक्य है वो नयात्मक होता है, और जो उसको श्रवण करके देख करके ज्ञान पैदा होता है उस अपेक्षा वाला, उससे भी क्या कहते हैं? नए। तो नए दो जगह लगते हैं, वाणी में, वचन में और ज्ञान में। किस में नहीं लगते हैं? तो वो कहते हैं कि वस्तु में नए नहीं लगते, पदार्थ है। ठीक है, इसमें कौन सा नए है? ये ग्रंथ है ना, दिख रहा है सबको? बताओ कौन सा नए है? कोई सा नहीं। अरे बताओ ना, इतने सब आप लोग होशियार हो। ये ग्रंथ है, दिख रहा है? मेरे वाक्य में मत नहीं पूछ रहा हूं मैं, इस पुस्तक में नए कौन सा है? वस्तु में नए नहीं लगते, सारे लग जाएंगे। नहीं लगते। लिखा हुआ है ना, वस्तु में नहीं लगते, इसलिए नहीं लगेंगे। वो तो हमने दिखा दिया, नहीं तो आप क्या बताते? कौन सा नए है? कि देखो है इसलिए 80 नए। ये पुस्तक टेबल चार्ट वगैरह नहीं है इसलिए नास्ती नए, बदल रही है इसे परिणमन नए। ये वस्तु में नए लग रहे हैं कि तुम्हारे बोलने में नए लग रहे हैं, तुम्हारे समझने में लग रहे हैं? वस्तु में नहीं लग रहे। वस्तु तो वस्तु है। वस्तु कह रही है क्या? वस्तु कह रही है कि मैं हूं, मुझे बोल के बताओ। वो कह रही है कि मुझे एक ही अंश से जानो। वो तो जो है सो है, इसको बोलते हैं जो है सो है। कि जो पदार्थ है वह वैसा ही है, उस पदार्थ में तुम कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हो। उसका जैसा नेचर है, प्रमाण स्वरूप सामान्य विशेषात्मक, वह तो वैसा ही है। जो सो दु सो चेव, समयसार का ये वाक्य, जो है समयसार की छठी गाथा है। नादो जो सो दु सो चेव, उन्हीं का तो बोल रहा हूँ उन्हीं का आपको आधार बता रहा हूँ कि वो कहाँ से बोलते हैं। जो सो दु सो चेव, समयसार की छठी गाथा, छठी हुई। कहना ये था इसमें नए नहीं है। आप समझाओगे नए लगेंगे तो आपके बोलने में लगे। आपने सोचा कड़क है, पुष्ट वाली है, तो आपने स्पर्श की अपेक्षा से कहा, तो आपने जो कहा और सोचा वो आपने नयात्मक सोचा। वो एक अंश का ज्ञान है, उसको ज्ञान को आप नए बोलो, वाणी को नए बोलो, पुस्तक को नए नहीं बोल सकते, वो तो पूरी है। इसलिए यहाँ लिखा है वस्तु में नए नहीं लगते। आत्मा है, ठीक है, मेरी आत्मा कौन से नए वाली है? मेरी आत्मा है, इस वाक्य की नहीं पूछ रहे हैं, पदार्थ की पूछ रहे हैं। मेरी आत्मा है, वह कौन सा नए है? कौन सा नए है? अरे आप लोग इसे शांत हो गए। वस्तु में नहीं आ रही क्या? आत्मा वस्तु में नहीं आ रही है। आप क्या समझ रहे कि वस्तु जो है यही होती है? ये जो पुद्गल दिख रही है वस्तु है। वस्तु यानी सतमात्र पदार्थ, वस्तु यानी चीज जिसका एग्जिस्टेंस है, उसको वस्तु कहते हैं। आत्मा भी वस्तु है। आप क्या कर रहे हो? अक्षर तो अक्षर कर रहे हो। पदार्थ, वस्तु, द्रव्य, ये सब एक अर्थ बच्ची अभी यहाँ कॉन्टेक्स्ट अलग अलग अर्थ बनते हैं, लेकिन आत्मा भी एक वस्तु है। आत्मा जो मेरी है वह कौन सा नए है? आपकी आत्मा कौन सा नए है? आत्मा तो जीव। हाँ, आत्मा और जीव एक ही बात है। वस्तु नहीं भाई, आप विज्ञान से मत जाओ। आप विज्ञान में मत जाओ। वस्तु यानी जिसमें गुण बसे, उसको बोलते हैं वस्तु। जिसमें गुण बसे उसको बोलते हैं वस्तु। जिसमें वस्तुत्व गुण पाया जाए उसको बोलते हैं वस्तु। वस्तुत्व एक सामान्य गुण है, सब में पाया जाता है। हाँ, आत्मा में तो ज्ञान है। हाँ, ज्ञान है ना, तो वस्तुत्व गुण है कि नहीं आत्मा में? आप लोग सब है ना स्कूल वाले हो। नहीं, पर हर की आत्मा अलग अलग है। हाँ,
वस्तु तो जैसा भी ये एक है तो एक है ही, हाँ कॉमन हो गया ये। कॉमन क्यों हो गया? कॉमन मतलब कि ये है जैसा जो है सो है, हाँ पर आत्मा तो डिफरेंट है ना, हर बार तो डिफरेंट। ऐसे बुक्स भी आती बाजार में खाली चौंकाने की, तो सब एक जैसी है बुक्स, कॉपियां तो वो एक जैसी लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं? 10th की बुक है आपकी, CS की बुक्स होती है, तो एक ही छपती है बस आपके लिए, एक ही छपती है क्या? अलग अलग छपती है लेकिन सब कैसी हैं? एक जैसी हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो सब वस्तु है कि नहीं? वस्तु यानी ऐसा नहीं यूनिक आइटम, यूनिक आइटम का नाम वस्तु नहीं होता है, उसका यूनिक एग्जिस्टेंस है। ऐसा कहो कि हर एक पदार्थ का अपना अपना पृथक पृथक सत्व है। आपका सत्व मेरा सत्व एक नहीं है, मेरा सत्व मेरी सत्ता एग्जिस्टेंस और ये पुस्तक का एग्जिस्टेंस ये सेम नहीं, अलग अलग टाइप का है, ठीक है? लेकिन सत्ता इसमें भी मुझ में भी है। हर एक पदार्थ का अपना अपना डिस्टिंक्टिव विशेष अस्तित्व होता है, जिसमें गुण पाए जाते हैं उन सबको वस्तु ही कहते हैं। एक वस्तुत्व नाम का सामान्य गुण है, जैसे अस्तित्व है ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, गुणलघुत्व, ये गुण सब में पाए जाते हैं। जिसमें वस्तुत्व नाम का गुण पाया जाए उसको बोलते हैं वस्तु, जिसमें द्रव्यत्व नाम का गुण पाया जाए उसे बोलते हैं द्रव्य, जिसमें अस्तित्व गुण पाया जाए उसे बोलते हैं अस्थि पदार्थ, सत पदार्थ, जिसमें प्रमेयत्व गुण पाया जाए उसे कहते हैं प्रमेय, ठीक है? वो स्कूल वाला वस्तु छोड़ दो, वो नाम वस्तु शहर सिनेमा में नहीं पहुंच जाना, खेल खिलौने में। वस्तु यानी जिन जिन पदार्थों का सद्भाव पाया जाता है वो सब वस्तु है। आत्मा भी क्या है? एक वस्तु। दो प्रकार की वस्तुएं संसार में, लिविंग एंड नॉन लिविंग, जीवित निर्जीव, ठीक है? अब ठीक है, अब चलेगा। अब बताओ मुझे मूल प्रश्न, वस्तु में यानी आत्मा में कौन सा नया है? आत्मा में नहीं है, पर आत्मा के बारे में बताएंगे तो नहीं रहेगा। हाँ, आत्मा में नहीं है। आत्मा के बारे में आप जानोगे या आप बोलोगे तो नए हो सकता है, ठीक है? आप प्रमाण से जानोगे तो नए नहीं लगेगा, फिर नए प्रमाण ज्ञान चलेगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बस इससे ये समझाना चाहते हैं कि वस्तु में अधूरी नहीं है, वस्तु में अपेक्षा नहीं है, आपके समझने में अपेक्षा है। कहीं झगड़ा मच रहा है, झगड़ा अज्ञान से मच रहा है, जो घटना घटी उससे नहीं मच रहा है। घर में दूध उफन गया, झगड़ा हुआ कि नहीं? नहीं भी हुआ, आपके घर में नहीं होता तो अच्छी बात है। झगड़ा मचेगा कि नहीं? सामान्यतया मच जाता है। क्यों मच गया? प्रमाण से जाना इसलिए कि नए से जाना इसलिए? नए से जाना इसलिए झगड़ा है। प्रमाण से जानता तो झगड़ा नहीं होता। नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया है, तो झगड़ा नहीं होता, बोला ना? हाँ, तो ऐसा पूछो क्यों? आप क्या देख रहे हो? आप क्या देख रहे हो? अकेला नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन अकेला नुकसान नहीं हुआ है, पदार्थ का परिणमन हुआ है। क्या हुआ है? आप एक ही अपेक्षा से देख रहे हो, एकांत से, नुकसान 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 नुकसान। पर ये तो लेकिन नए ही नहीं हुआ ना। हाँ, ये तो नए ही नहीं हुआ ना। नए की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें ये था ना, जो प्रमाण से जान करके हाँ, और फिर किसी एक अवस्था से वस्तु को निश्चय करें, उसे नहीं कहते हैं। तो हाँ, फिर आपने एक ही चीज को बोल दिया और प्रमाण को हटा दिया, तो फिर मतलब नए रहेगा तो आपके पास एट दी बैक ऑफ द माइंड आपके पास वो तो रहेगा ना कि ये केवल यही नहीं है, इसके अलावा भी और चीजें हैं। हाँ, ठीक तो है। फिर वो नए थोड़ी हो जाएगा, वो तो दुर्नय हो जाएगा ना। कौन सा कहना, परिणमन को कि इसके उत्पन्न को? नहीं, अपन जैसे हमने बोला कि नए के कारण, नए को देखने के कारण, नए को नहीं देखने का, एक ही अपेक्षा से देखने से। और एक अपेक्षा कैसी हमारी? एकांत रूप, जिसमें दूसरा पक्ष गायब भी है, तो आपका झगड़ा है। और यदि नए से देख रहे हो तो, और उसमें जला हुआ उफना हुआ देखा, उसकी प्रधानता है, परिणमन की गौणता है, तो गुस्सा आएगा, थोड़ा कम आएगा। लेकिन उसका दूसरा पक्ष देखना चालू किया, और वो जो पक्ष था कौन सा? उफनने वाला, नुकसान वाला,
उसको आपने गौण किया, परिणमन को मुख्य किया, तो फिर और गाया। ठीक है, सब जगह लगा सकते हैं ये। अपने जो दुख है वो एकांत के ही हैं। पैसा मिला नहीं मिला, पास फेल, प्रमोशन डिमोशन, दुकानदारी, ये सब चीजें ये सब एकांत की है। हम फेल हो गए तो दुखी हैं, पास हो गए तो सुखी हैं। बेटा एकांत में जी रहे हो, एकांत के सभी, इसलिए सब दुखी हैं। समीचीन ज्ञान में समता आती है। क्या आती है? समझ ना, फेल वाले को एकांत है और पास वाले को अनेकांत है। वो उधर के उसमें एकांत में, इधर के एकांत। ठीक है, ये समझना अच्छे से। क्रिया में भी नहीं लगते। कोई पूजा कर रहा है तो क्या कह रहे हैं? ये व्यवहार नहीं ऐसे कर रहा है। कोई ध्यान में बैठा है, ये निश्चय में बैठा है, क्रियाओं में नहीं लगते। क्रिया कोई नए से नहीं होती है, क्रिया तो क्रिया होती है। मैं बोल रहा हूँ, कौन से नए से बोल रहा हूँ? बोलने की क्रिया, वाक्य नहीं। बोलने की क्रिया कौन से नए की है? बोलने की क्रिया है। समझाना व्यवहार है कि निश्चय है? इसमें कोई निश्चय व्यवहार नहीं होता है। ये क्रियाएं हैं, वस्तुओं के परिणमन है, इनमें आप व्यवहार निश्चय नहीं लगाओ। इनको समझने समझाने के लिए नयों का प्रयोग होता है। इस प्रकार से ये नयों के बारे में विशेष है। ये आगे आएगा सीधे अब 33वें सूत्र में। तब तक आप लोग टीको कि नहीं टीको, इसलिए मैंने बहुत सारी बातें बता दी, क्योंकि बिना नए के जानना समीचीन होता नहीं। बिना नए के हमारा उद्धार नहीं है, और नए मात्र से भी उद्धार नहीं है। दोनों ही चीज है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ लिखा है, जैन दर्शन है अकेला जिसमें नयों का व्याख्यान है। जितने सारे दर्शन है, फिलोसॉफीज हैं, भारतीय या पाश्चात्य वेस्टर्न फिलोसॉफीज, उन सब में किसी में भी नए के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। नए का नाम ही नहीं लेता कोई, अपेक्षाओं का कथन ही नहीं है। स्यादवाद अकेला जैनों की देन है। अनेकांत को अकेला जैन दर्शन मानता है। यूज सारे लोग करते हैं, स्यादवाद का यूज दुनिया का हर आदमी करता है, लेकिन यदि फिलोसॉफी के रूप में प्रस्तुत किया है किसी ने तो वह जैन दर्शन। ये आपका पॉइंट कि हम अनेकांत को बताने वाला, अनेकांत यानी अनेक, अंत यानी धर्म, जिसमें अनेक धर्म पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ का नाम है अनेकांत। अनेक धर्म यानी विरोधी, नित्य अनित्य, एक अनेक, सत असत, भेद अभेद, खंड अखंड, ये क्या है? अनेक। अनेक यानी जो एक नहीं है, दो हैं। ऐसे परस्पर विरोधी धर्म, उनसे समवेत, उनसे सहित पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम ही अनेकांत है। अनेकांत यानी कोई पुस्तकों में नहीं रखा है, किसी मंदिर में नहीं है, आप अनेकांत हो। ये पुस्तक अनेकांत है, ये रिकॉर्डर इसका नाम अनेकांत है, ये जो दिख रहा है आपको ये अनेकांत है, आपकी आत्मा अनेकांत है। अनेकांत यानी अनेक धर्म जिसमें पाए जाते हैं, विरोधी धर्म जिसमें पाए जाते हैं, वह अनेकांत है। हर वस्तु अनेकांत, इसको बताने वाला जैन दर्शन। और इस अनेकांत को समझाने के लिए फिर जरूरत पड़ती है नए की, तो उस नए के कहने के नाम है स्यादवाद। ये आपके दो सिद्धांत हो गए। अनेकांत पदार्थ का स्वरूप है और स्यादवाद उसको कहने की शैली है। प्रमाण, अनेकांत को प्रमाण को, प्रमाण पदार्थ का स्वरूप है। हर पदार्थ प्रमाणात्मक है, ज्ञान वाला प्रमाण नहीं समझना हमें। प्रमाण यानी सामान्य विशेषात्मक वस्तु, वह सामान्य विशेषात्मक वस्तु ही प्रमाण या प्रमाण का विषय है। और हर वस्तु प्रमाणात्मक है यानी सामान्य विशेषात्मक है, और जो उसको जानता है वह ज्ञान अकेला जीव में। ऐसा यह नए का प्रमाण का दोनों का स्वरूप बताया। प्रमाण के बारे में अन्य दर्शन भी कहते हैं, परंतु नए के बारे में जैन दर्शन नहीं कहते। और बिना नए के प्रमाण अधूरा है, नहीं जानने में आता है। इससे ये आप समझ गए ना इतनी बात, तो आपको जैन दर्शन की समीचीनता पे दृढ़ श्रद्धान होगा। क्योंकि सारे दर्शन अब क्या है, होता क्या है, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, विष्णु, वैष्णव, शैव, ये जितने सारे हैं, इनके अंदर तो आप जाते नहीं हो कि इनकी फिलोसॉफीज क्या है। दार्शनिक लेवल पे तो कोई चर्चा करता नहीं है। अपन तो देखते हैं इनका ही मंदिर है, ये भी अपने से काम करते हैं,
इनके भी भगवान हैं, अपने ही भगवान हैं, इनके भी क्रियाएं हैं, हमारे यहाँ भी क्रियाएं हैं, इनके भी गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, ये भी अच्छी बातें कहते हैं, ये भी अच्छी कहता है। ऐसा कह के व्यक्ति कहता है सब एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है, सब समान है, थोड़ा बहुत अंतर है, छटपट ऊपर ऊपर। लेकिन जब आप फिलोसॉफी जानते हो तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में कितना महान बड़ा अंतर है, क्यों जैन दर्शन सत्य है और क्यों अन्यवादी सत्य नहीं है, क्या समस्या है, क्यों इतना हमको अलग होने की जरूरत है, क्यों ये कहने की जरूरत है कि रागी द्वेषी देवता के पास नहीं जाओ, क्योंकि वहां पर तत्व ज्ञान में ही बहुत बड़ी बड़ी भूल है और ज्ञान के बिना उद्धार होना असंभव है। तुम वहां जाओ तो तुम्हारा ज्ञान में विपरीतता आए बिना रहेगी नहीं, विपरीतता आएगी तो दुखी जैसे पहले वैसे अभी। इसलिए ये बहुत फिलोसॉफिकल विषय को गहराई से समझने की जरूरत है, आप समझना अलग से। इतना यहाँ पर किया। अब अपना एक काम है आपको होमवर्क, जो यहाँ पर मूल विषय है, प्रमाण नय के द्वारा जानना क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीवादि सात तत्व। इसको आप जान करके आना, कल आपसे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि समय हो गया। सम्यक दर्शन को प्रमाण से जानो, नए से जानो, जीव को प्रमाण से और नए से। एक एग्जांपल एग्जाम्पल का समय हो गया अभी। क्या वस्तु एक है कि अनेक? कल क्या पूछा था? हम कोई भी वस्तु एक है कि अनेक, उस पे सोचते हैं। अच्छा, वो भी सब कल कर लेंगे, अभी टाइम बहुत हो गया, आप करके आना थोड़ा सा, ठीक है? कोई प्रश्न? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा हेतु। जय भैया शास्त्रों का बंदी